बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुराने जमाने की बात है कि एक गांव के चेयरमैन ने एक बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की से शादी कर ली। लड़की का बाप बहुत लालची था। उसने पैसों के लालच में आकर ये भी न देखा कि चेयरमैन एक जानी और अयाश प्रस्त आदमी है, जबकि मेरी बेटी बहुत नेक और परहेजगार है। चेयरमैन की बीवी को शादी की पहली रात ही मालूम हो गया था कि चेयरमैन एक अयाश प्रस्त आदमी है। उसने पहली रात ही ठान ली कि मैं इसको एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगी। शादी हो जाने के बाद भी चेयरमैन ने अयाश प्रस्ती वाला काम नहीं छोड़ा था, बल्कि इसके साथ साथ उसने एक नया रिवाज बना लिया था। वो हर साल गांव में एक त्योहार मनाया करता था, जिसमें अपने गांव के नौजवान शादीशुदा जोड़ों को दावत पर बुलाता और उनकी खूब खिदमत सेवा करता। तरह तरह के खाने और मशरूबात उनके सामने पेश किए जाते। त्योहार वाले दिन गांव की शादीशुदा नौजवान लड़कियां दुल्हन की तरह बनाव सिंगार करती थीं। चेयरमैन मेहमानवाजी के लिए खुद दरवाजे पर खड़ा होता और हर आने वाले शादीशुदा जोड़े को खुशामदीद कहता। लेकिन एक बात बहुत हैरानकुन थी। हर साल चेयरमैन के दावतनामा के खत्म होने के बाद एक शादीशुदा हसीनो जमील लड़की वहां से गायब हो जाती और फिर एक हफ्ता गुजरने के बाद वापस गांव आ जाती। एक दिन चेयरमैन की बीवी को जब इस बात का पता चला तो उसने ठान लिया कि अगले साल इस राह से पर्दा हटाकर ही रहेगी। जब अगला साल आया तो चेयरमैन ने मामूल की तरह जवान और खूबसूरत शादीशुदा जोड़ों की दावत की। इस दफा राज मालूम करने के लिए चेयरमैन की बीवी ने एक चाल चली और चेयरमैन के मुंशी से कहा, तुम एक ऐसी औरत को ढूंढ कर लाओ जो बहुत अच्छा बनाव सिंगार करती हो। मालकिन का हुक्म सुनकर मुंशी साहब शहर की तरफ रवाना हो गए और एक बनाव सिंगार करने वाली औरत को ले आए। चेयरमैन की बीवी ने उस औरत से कहा, मुझे और इस मुंशी को इस तरह तैयार करो कि चेयरमैन हमें पहचान न सके। उस औरत ने चेयरमैन की बीवी को इस तरह तैयार किया कि वो खुद भी अपने आप को ना पहचान सकी। मुकर्रर वक्त पर तमाम शादीशुदा जोड़ों के सामने तरह तरह के खाने और बहुत कीमती मशरूबात पेश किए गए और उनकी खूब खिदमत सेवा की गई। लेकिन जैसे ही दावतनामा खत्म हुआ तो चेयरमैन ने अपने आदमी को इशारा किया कि जाओ और सबसे खूबसूरत लड़की को उठाकर मेरे डेरे पर ले जाओ, क्योंकि इसको पहले भी जो सबसे खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की लगती उसे दावतनामे के बहाने वहां से उठवा लेता और अपने डेरे पर ले जाकर सारी रात उसके साथ गुजारता और एक हफ्ता अपने पास रखने के बाद छोड़ देता। इस तरह वो लड़की अपनी इज्जत की खातिर किसी के सामने नाम न लेती। इस बार जैसे ही दावतनामा खत्म हुआ तो चेयरमैन के आदमी को उसकी बीवी के अलावा और कोई खूबसूरत लड़की ना लगी। उस आदमी ने चेयरमैन की बीवी को ही चुपके से उठाया और डेरे पर ले गया। जब रात हुई तो चेयरमैन कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उस लड़की को देखकर बोला, तुमसे पहले मैंने कई लड़कियों के साथ रातें गुजार चुका हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत आज तक कोई नहीं देखी। जैसे ही चेयरमैन की बीवी ने ये बात सुनी तो बिस्तर से उठी और अपना तमाम बनाव सिंगार हटाया। ये देखकर चेयरमैन के पैरों तले से जमीन निकल गई। तब उसकी बीवी ने कहा, मैंने सुना था कि तुम एक अयाश प्रस्त आदमी हो, लेकिन तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम गाँव वालों को मेहमान नवाजी का लालच देकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो। बीवी ने चेयरमैन को इतना जलील किया कि उसकी असलियत तमाम गांव वालों के सामने आ गई और फिर उसे गांव से रुसवा करके निकाल दिया गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करें और मजीद इस तरह की अच्छी और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।